हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह 6 बजे जो है डेली करंट अफेयर की क्लासेस होते हैं। तो आज हम देखेंगे 31 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, कहाँ सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम में किया जा रहा है। ये जो मेला है राष्ट्रीय स्तरीय होता है, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हुआ है। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 17 दिवसीय मेला है और 11 नवंबर तक जारी रहेगा। और मेले में जो है 28 राज्यों के स्वयं सहायता समूह की लगभग 800 महिलाएं जो है देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों से हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों जैसे अपने विविध उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन करेंगी। तो मेले में जो है प्रवेश जो है निःशुल्क होगा। और इस मेले का आयोजन कौन करता है? भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो मेले के बारे में हम देख लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख मेले जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अम्बुवाची मेला जो है असम में होता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। पुष्कर मेला जो है पुष्कर राजस्थान में होता है। और सोनपुर मवेशी मेला जो है बिहार में होता है। और सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला जो है हरियाणा में होता है। तो हरियाणा के बारे में हम देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। और विधानसभा की जो है 90 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें और लोकसभा की 10 सीटें हैं। आप हरियाणा को जो है मैप में देख सकते हैं, जो कि हरियाणा की राज्य स्तरीय जो सीमा है राजस्थान के साथ साझा करती है। चंडीगढ़ के सॉरी पंजाब के साथ साझा करती है। चंडीगढ़ जो है राजधानी है हरियाणा की। और हिमाचल प्रदेश के साथ जो है साझा करती है सीमा। और उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। यानी कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है हरियाणा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आईआईटी कानपुर के साथ। एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपनी साझेदारी को औपचारिक रूप दिया है। इस ऐतिहासिक समझौते इसका उद्देश्य जो है क्या है? अनुसंधान और शिक्षा पहल के माध्यम से भारत में एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देना है। तो एयरबस के बारे में हम जान लेते हैं। एयरबस जो है एक बहुराष्ट्रीय यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस कंपनी है। इसके निर्माता यानी कि एयरलाइन निर्माता होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर निर्माता भी है। इसका मुख्यालय जो है नीदरलैंड के लीडेन में स्थित है। और इसके सीईओ गिलाउ गिलाउम कोरी हैं। और एयर इंडिया ने $100 बिलियन से अधिक बेस प्राइस पर लगभग 500 नए विमानों के लिए एक समझौता किया है। आईआईटी के बारे में हम देखें तो आईआईटी के बारे में रिसेंट करंट अफेयर हम देख लेते हैं 2023 के, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो किस आईआईटी द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। हाल ही में विप्रो ने जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली में लॉन्च किया गया है। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो अबू धाबी में खोलने जा रहा है। किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम जीओवी अवार्ड प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रदान किया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में से एक के रूप में स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है दीप नारायण नायक ने स्थान प्राप्त किए हैं। तो पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक हैं दीप नारायण नायक, जो कि फ्री में शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, ठीक है। जो कि 10 फाइनलिस्ट में से स्थान प्राप्त किए हैं। तो ये जो पुरस्कार है यूनेस्को और दुबई केयर्स के सहयोग से जो है यूके स्थित वर्की फाउंडेशन द्वारा जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। तो दीप नारायण नायक जो है जमुरिया आसनसोल पश्चिम बंगाल में तिलका मांझी आदिवासी प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं। यानी कि आप देख सकते हैं इनको जो है
टीचर ऑफ द स्ट्रीट भी कहा जाता है, यानी कि ये स्ट्रीट में पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं फ्री में। तो अब हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो पुरस्कार के बारे में हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021, तो ये जो आयोजित हुआ था 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसमें जो है वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2021 के लिए दिया गया है, लेकिन कब किया दिया गया? 2023 में। ठीक है, क्यों दिया गया 2021 का 2023 में? क्योंकि कोविड के कारण जो है आयोजित नहीं किया जा रहा था। अभी जो है 2023 में आयोजित किया गया है। तो 2021 का जो अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, वो अभी वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि फिल्म पुरस्कार में से सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023, डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन आर को दिया गया है। 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सूर्यधर सहगल को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है अर्थशास्त्री राज चेट्टी को दिया गया है। एनी अवार्ड प्रो तलपिल प्रदीप को दिया गया है, और पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन को दिया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कहा भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है केरल। तो भारत के पहले महिला पुलिस स्टेशन को जो है 50 साल हो गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो है 1973 में कोझिकोड में देश के पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। और पुलिस स्टेशन की पहली सब इंस्पेक्टर जो है एम पद्मिनी ना अम्मा है। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो केरल के बारे में हम देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जी हैं, और विधानसभा की सीटें जो हैं 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टो के अनुसार फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है तीसरे स्थान पर है। वैश्विक शोध फर्म स्टेटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष पर है। वहीं यूनाइटेड किंगडम 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम क्वांटिटी और ओवरऑल वैल्यू दोनों के मामले में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहते हुए इस क्षेत्र में अपना स्थान बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा में किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और जो है उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनको आप फोटो में देख सकते हैं, इन्होंने जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर जो है 124 पीएमसी स्कूलों का शुभारंभ किया है। इन स्कूलों को जो है स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी प्रयोगशालाओं के साथ डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस शहर में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर है देहरादून में की गई है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एक देश आधारित पहल कार्यक्रम शुरू यानी कि आयोजन कर रहा है, और वन पर संयुक्त राष्ट्र मंच यानी कि 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक जो है वन अनुसंधान संस्था देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है, आयोजित किया गया है। और वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो यूएनएफएफ क्या है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, यानी कि इसकी स्थापना जो है 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी, और ये जो है सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देता है। उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है, जो कि भाजपा पार्टी से हैं, और विधानसभा की सीटें जो है 70 सीटें हैं, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं,
और लोकसभा की 5 सीटें हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस शहर में देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में बनाया जाएगा। लखनऊ के सीजी सिटी में 23 करोड़ की लागत से शौर्य संग्रहालय बनेगा। ये संग्रहालय जो है इकाना स्टेडियम के पास बनाया जा रहा है। इस शौर्य संग्रहालय म्यूजियम में रिटायर्ड युद्धपोत रखे जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथी एशियन पैरा गेम्स में किस एथलीट ने पुरुषों की 1500 मीटर T11 रेस में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर है अंकुर धामा ने जीता है। उन्होंने जो है अंकुर धामा ने 4:24.70 मीटर में यह रेस पूरी की है और एक ही संस्करण में जो है 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यानी कि एक ही संस्करण में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीता है अंकुर धामा ने। और इससे पहले उन्होंने जो है 24 अक्टूबर को पुरुषों की T11 5000 मीटर रेस में भी स्वर्ण पदक जीता है। और अंकुर धामा का संबंध जो है खेखड़ा उत्तर प्रदेश से है, यानी कि खेखड़ा उत्तर प्रदेश से हैं अंकुर धामा, ठीक है, जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और पहले भारतीय बने हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं किस देश की पूर्व प्रीमियर ली केकियांग का निधन यानी कि 27 अक्टूबर 2023 को हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा चीन के जो है पूर्व प्रीमियर ली केकियांग का निधन 27 अक्टूबर 2023 को हुआ है। तो ली केकियांग 68 वर्ष के जो है थे और वह जो है दशक तक चीन के प्रीमियर के रूप में कार्य कर रहे थे। तो नवंबर 2022 में इस पद से हटा दिए गए थे और जो है कम्युनिस्ट पार्टी रिटायरमेंट ले लिया था और उन्होंने चीन में राजनीतिक केंद्रीकरण में युग में अंतिम शेष सुधारवादी राजनेताओं में जो है एक के रूप में देखा जाता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 यानी कि 2023 में जो आयोजित किया गया था 2022 का, ठीक है। तो ये जो है भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं। तो भारत ने जो है 111 मेडल जीते हैं। पैरा एशियाई खेल 2022 जो है इसका आयोजन हांगझाऊ चीन में किया गया था और संस्करण जो है चौथा संस्करण है। और आयोजन कब से कब तक किया गया था, 22 से 28 अक्टूबर तक किया गया था। सर्वाधिक पदक जो जीतने वाला कंट्री है वो जो है चीन है, जिन्होंने 521 पदक जीतकर प्रथम स्थान पाया है। तो शुभांकर क्या है, फेड फेई है और मोटो क्या था, हार्ट मेड ड्रीम्स साइन है। तो कितने देशों ने भाग लिया था, 40 देशों ने भाग लिया था। तो हम टेली देख लेते हैं, ठीक है, मेडल टेली के बारे में हम देख लेते हैं कि इससे जो है आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कौन सा देश जो है कौन कौन से रैंक में है और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो सर्वप्रथम जो है फर्स्ट रैंक जो है चाइना ने हासिल किया है, जिसमें जो है गोल्ड मेडल 214 गोल्ड मेडल, 167 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है 140 और टोटल 521 मेडल जीतकर फर्स्ट रैंक हासिल किया है चाइना ने। और जो है एशियन यानी कि अभी जो एशियन गेम्स हुआ था, ठीक है, पिछला वाला, तो वो भी जो है हांगझाऊ चीन में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना उसमें भी जो है चीन ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। और नेक्स्ट है ईरान। ईरान जो है सेकंड स्थान हासिल किए है, सेकंड रैंक हासिल किए है, गोल्ड मेडल 24 जीता है और 46 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल और टोटल 131 टोटल मेडल जीतकर ईरान ने सेकंड रैंक हासिल किया है। वहीं तीसरे स्थान पर जो है जापान है, ठीक है, जिसने गोल्ड मेडल जो है 42 गोल्ड मेडल, 49 सिल्वर मेडल, 59 ब्रॉन्ज मेडल और 150 टोटल मेडल जीतकर जापान थर्ड स्थान पर है। और फोर्थ स्थान पर है साउथ कोरिया, ठीक है, गोल्ड मेडल जो है 30 गोल्ड मेडल जीते हैं और सिल्वर मेडल 33 और 40 जो है ब्रॉन्ज मेडल और 100 टोटल 103
मेडल जीतकर साउथ कोरिया ने चौथा रैंक हासिल किया है। वहीं हमारे इंडिया ने जो है गोल्ड मेडल जो है 29 गोल्ड मेडल और 31 सिल्वर मेडल, 51 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर, यानी कि टोटल 111 मेडल जीतकर हमारे भारत ने 5वां स्थान हासिल किया है। अभी जो एशियन गेम्स हुआ था, चीन ने फर्स्ट रैंक हासिल किया था और हमारे भारत ने 107 टोटल 107 मेडल के साथ चौथा रैंक हासिल किया था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर जो है महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी कई मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कुछ दिनों पहले जो है महेंद्र सिंह धोनी को रिलायंस रिटेल लिमिटेड यानी कि आरआरएल के जियो मार्ट ने जो है महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो भारतीय स्टेट बैंक के बारे में हम जान लेते हैं जो बैंक एग्जाम के लिए और अन्य एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। और स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। 100 यानी कि 1955 से जो है भारत सरकार ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और जो है ये जो भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। और एसबीआई का जो पहला नाम था यानी कि बहुत पुराना नाम था, इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, ये जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसबीआई का पुराना नाम क्या है, तो इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड दिल्ली में किया गया है। दिल्ली सरकार जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत जो है मुफ्त कोचिंग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के पात्र छात्रों से जो है आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए। इस पहल का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान करना है। तो दिल्ली के करंट अफेयर्स के बारे में हम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा जो है 1 महीने के औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान की घोषणा की गई है, यानी कि ये जो है 18 नवंबर तक जो है जारी रहेगा। और दिल्ली सरकार ने सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि प्रति वर्ष जो है हर वर्ष जो है ब्रेकिंग न्यूज में आ जाता है कि पटाखे के फोड़ने के कारण जो है 3-4 दिन तक, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते दिन तक जो है वो पूरे दिल्ली में पूरा धुंधला छाया रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब रहता है। इसीलिए जो है पहले से ही पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये डिसाइड किया है कि जो है पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है और 1 महीने के लिए जो है, यानी कि 1 महीने की औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान चालू किया है ताकि उसमें जो है कंट्रोल रखा जाए। तो दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लंबित बिलों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना का अनावरण किया है। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में लिमिट्स एक्सपीरियंस सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाटा ग्रुप ने आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की किस कंपनी की भारतीय इकाई का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है विस्ट्रॉन के साथ किया है। यानी कि टाटा ग्रुप ने जो है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताइवान की विस्ट्रॉन कंपनी की भारतीय इकाई और उसकी फैक्ट्री का अधिग्रहण किया है। और टाटा ग्रुप भारत में अब जो है आईफोन बनाएगा और एप्पल की सप्लायर विस्ट्रॉन की भारतीय इकाई और उसकी फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील 27 अक्टूबर 2023 को फाइनल हो गई है। अब जो है यह डील यानी कि $125 मिलियन करीब 1000 करोड़ रुपए में हुई है ये डील पक्की। और टाटा समूह के बारे में हम जान लेते हैं। टाटा समूह की जो स्थापना है यानी कि स्थापित कब किया गया था? 1868 में किया गया था। टाटा ग्रुप एक निजी यानी कि प्राइवेट व्यावसायिक समूह है और मुख्यमंत्री यानी कि सॉरी मुख्यालय जो है
मुंबई में स्थित है और 50 से अधिक देशों में उत्पाद और सेवाएं हैं। और संस्थापक जो है जमशेद जी टाटा हैं और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नटराजन चंद्रशेखरन हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने सीएम ग्रिड्स योजना को लागू करने के लिए यूरिडा की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने एक शहरी सड़क बुनियादी अवसंरचना विकास एजेंसी यानी कि URIDA की स्थापना की है। तेवरीडा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम जो कि शहरी सीएम ग्रिड्स योजना को जो है जमीन पर लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पहले जो है इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि अयोध्या में जो है मंदिर संग्रहालय बनाएगी और अयोध्या में 8 सितंबर को सरयू नदी के जटायु क्रूज सेवा भी जो है शुरू हुई थी अयोध्या में। और यूपी की जिलों का नाम जो है बदलकर सुधार गृह रखा गया है और उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेविलियर डॉन्स लॉ ऑर्डरे डेस ऑटर्स एट डेस लेटर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऋचा चड्ढा को दिया गया है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को आप पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत सारी फिल्मों में आपको देखने को मिली होगी। ठीक है, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को जो है कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांस की सरकार की ओर से सेवेलियर डांस लओई डेस ऑटोस एट डेस लेट्रेस की इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा रहा है अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेरा होचोगुवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा हिचोंगबा 28 अक्टूबर 2023 को इम्फाल कांगला में बड़े हर्षोल्लास के जो है साथ मनाया जाता है और पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को जो है बढ़ावा देने के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर किस देश के नरेश चुने गए हैं, यानी कि राजा कहा जाता है। ठीक है, नरेश को चुने गए हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड मलेशिया के नरेश चुने गए हैं। मलेशिया के शाही परिवार के सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर को देश का नया नरेश चुना गया है, यानी कि राजा चुना गया है। आप देख सकते हैं पिक्चर में इनको। वे जो है अगले वर्ष 31 जनवरी को वर्तमान नरेश अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। कब लेंगे? 31 जनवरी को। मलेशिया में नरेश सरकार के अधिकृत प्रमुख के रूप में जो है काम करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्सो कोका टीका बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है ब्राजील में। कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए जो है एक अद्भुत उपचार विकसित किया गया है और इस टीके का उद्देश्य क्या है? शरीर में कोकीन के प्रभाव को बाधित करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी थे। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का जो है हाल ही में निधन हुआ है। वे 90 वर्ष के थे और गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो गीता प्रेस की स्थापना जो है 3 मई 1923 को की गई थी और उसका मुख्यालय जो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो बैजनाथ अग्रवाल जी को आप देख सकते हैं पिक्चर में। अब बारी है रिवाइज करने की। ठीक है, पिछले करंट अफेयर यानी कि महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम रिवाइज करते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद रहे। तो डेली रिवाइज किया जाता है और साथ ही स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम रिवाइज करते हैं। अगर आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से कमेंट कर करके बताते जाइएगा। तो जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की उम्र कितनी बताई गई है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड
4.46 अरब साल पुरानी बताई गई है। केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में दे दी गई है। तो डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड सारंग देव को नियुक्त किया गया है। पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है 73.29 मीटर भाला फेंक पर जो है नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुमित अंतिल ने। माइक जॉनसन किस देश की प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के चुने गए हैं। बीसीसीआई ने किस भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमोल मजुमदार को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का भारत संघ में 76वां विलय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 26 अक्टूबर को मनाया गया है। नीलाव कुदीचा सिमघल किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है एस सोमनाथ की कथा है, आत्मकथा है। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद में किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गोवा में शुरू हुआ है। तो अब बारी है स्टैटिक जीके की, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए फ्रेंड, तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इतिहास का पिता कहा जाता है, किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, तो सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। और सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ और गेहूं थी। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी और पश्चिमी पूर्वस्थल क्या है? क्रमशः आलमगीरपुर यानी कि मेरठ उत्तर प्रदेश से बलूचिस्तान तक था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्वस्थल है, तो कौन सा है? अखनूर जम्मू कश्मीर और अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी थी, तो किनको थी? चार्ल्स मैसन को थी, ठीक है, 1926 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन थी। और सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे, फराहो कहलाते थे मिस्र के राजा। और खरोष्ठी लिपि लिखी थी, तो खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी गई थी। और स्वास्तिक चिन्ह देन है, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह जो पूजा वूजा में बनाया जाता है, ठीक है, वो जो है सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। आग का आविष्कार किया गया था। आग का आविष्कार कब किया गया था? पूरा पाषाण काल में किया गया था। सबसे पहले पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले पालतू जो है आदिमानव द्वारा कुत्ता को बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक थी। और हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? लोथल में है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्री पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए। सारे क्वेश्चन जो है मैं इंपॉर्टेंट लेकर आती हूँ, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।